प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का किया जिक्र, जाने किस बात पर जमकर की उनकी तारीफ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ अपने इंटरव्यू में भारत चीन संबंधों में सुधार, वैश्विक शांति और सहयोग और अमेरिका के साथ विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने भारत की संवाद बनाम टकराव नीति पर जोर दिया और दुनिया से भी इसी सोच को अपनाने का आग्रह किया। अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों पर भी चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच आपसी विश्वास का एक मजबूत बंधन है। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर बात करते हुए पीएम ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पहले से ज्यादा तैयार और संगठित हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और एक सिस्टमैटिक एक्शन प्लान है जो उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने ट्रंप की टीम से मुलाकात की, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी और एलन मस्क जैसे लोग शामिल थे। पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि ट्रंप ने पूरी विनम्रता से दर्शकों के बीच बैठकर उनका भाषण सुना। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की विनम्रता को दर्शाता है। वे दर्शकों के बीच बैठ और मेरा भाषण सुनना, ये उनके शानदार व्यक्तित्व का परिचायक था। इस दौरान पीएम मोदी ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया कि कैसे उन्होंने ट्रंप से स्टेडियम में दर्शकों के बीच जाने का सुझाव दिया और ट्रंप ने बिना किसी झिझक तुरंत सहमति दे दी। इससे ट्रंप की पूरी सुरक्षा टीम चौंक गई थी, लेकिन ट्रंप मेरे साथ बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ में चल दिए। ये दिखाता है कि उनमें आत्मविश्वास और साहस है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी अभियान के दौरान हुए हमले को लेकर भी टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा, गोली लगने के बावजूद ट्रंप अपने देश के लिए डटे रहे। ये दिखाता है कि वे पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट में विश्वास रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं इंडिया फर्स्ट में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को अक्सर मीडिया के नजरिए से ही देखा जाता है, जबकि वास्तविकता में वे अलग हो सकते हैं। पीएम ने कहा, अक्सर नेता एक दूसरे से सही मायनों में मिलने का मौका नहीं पाते, जिससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन जंग का समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठेंगे। युद्ध के मैदान पर कभी समाधान नहीं हो सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ अपने अच्छे संबंधों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर मीडिया से कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैंने जेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से कहा कि दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, परिणाम युद्ध भूमि पर नहीं बातचीत से ही निकलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच स्वस्थ और नेचुरल कंपटीशन की वकालत की है, ताकि मतभेद विवाद न बदले। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है और संवाद के माध्यम से किसी भी मुद्दे का हल निकालना जाना चाहिए। पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ अपने पॉडकास्ट में भारत चीन संबंधों पर चर्चा करते हुए कहा, हमारा ध्यान इस बात पर है कि मतभेद कभी भी विवाद में न बदले। टकराव के जगह संवाद को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने साल 2020 में गलवा घाटी में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान तनाव जरूर था, लेकिन हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद हालात में सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमने सीमा पर शांति बहाल करने के लिए कड़े प्रयास किए हैं। अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि 2020 से पहले जैसी स्थिति वापस आ जाए। प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, दोनों देशों ने सदियों तक एक दूसरे से सीखा है और एक समय में दोनों विश्व अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र थे। उन्होंने प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में लेने की बात कहते हुए कहा, प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए लगभग 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट के दौरान अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने एक दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस विशेष इंटरव्यू के सम्मान में उन्होंने 45 घंटे तक उपवास किया था और इस दौरान केवल पानी पिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उपवास के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि ये सिर्फ भोजन छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और पारंपरिक प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा कि उपवास से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता बेहतर होती है, अनुशासन और आत्मसंयम विकसित होता है, शरीर को विष मुक्त करने में मदद मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि उपवास के दौरान वे अच्छे से हाइड्रेट रहते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। पीएम मोदी ने फ्रीडमैन के उपवास पर आभार व्यक्त किया और कहा, सबसे पहले मैं वास्तव में सुखद, आश्चर्यचकित और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आप उपवास कर रहे हैं, और अभी अधिक इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उपवास कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में धार्मिक परंपराएं केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली और दर्शन का हिस्सा है। उन्होंने भारतीय शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाने की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उपवास इन सिद्धांतों को अपनाने का एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है। भारत में इसे सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि ये अनुशासन और आत्मसंयम का अभ्यास भी है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपए कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।